नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, एक ऐसा स्टॉक है जो फार्मा और हेल्थ केयर को बिलोंग करता है। जी हाँ दोस्तों, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों ये स्टॉक अभी बहुत ही सेंसेशनल स्टॉक बन चुका है, बिकॉज अगर आप देखें तो इस स्टॉक में तकरीबन 1.5-2 सालों में ही 10 गुना रैली आ चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि ICICI सिक्योरिटीज़ की बात की जाए या बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, सब ने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बताया है कि जो हेल्थ केयर वाले स्टॉक है और फार्मा वाले स्टॉक है आने वाले 2025 तक बहुत बूम कर सकते हैं। तो इसी बीच में छोटे मझोले जो फार्मा वाली कंपनी है वो बहुत तेज़ी में देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गाइस, इस स्टॉक में क्या कहानी है, हमें करना क्या चाहिए, जी हाँ दोस्तों कौन सा वो स्टॉक है और क्या फंडामेंटल है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस भाव के बारे में डिस्कस करें तो आज के दिन दोस्तों हमें 3% की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, बिकॉज एक न्यूज़ मैं न्यूज़ भी कवर करूंगा। और दोस्तों आज के दिन इसने 925 का बॉटम लगा के एक रिकवरी की, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये तो आज का परफॉर्मेंस था, लेकिन अगर आप देखें पूरा Y2 डेट की क्या कंडीशन है तो अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तो जब से साल शुरू हुआ है, जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है, तब से अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने 114% के आसपास रिटर्न डिलीवर किए हैं। और दोस्तों कंसिस्टेंट बेसिस पे इस स्टॉक में रैली दिखाई दे रही है। इस 2017 की लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो एक फ्लैट कंडीशन दिखाई पड़ रहा था। पता है कोई माइक्रो कैप से स्मॉल कैप में होता है कन्वर्ट, तो उसमें एक टाइम लगता है। तो इधर पे गाइस एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद अगर आप देखें तो 1.5 साल 1 साल एक ही रेंज में ट्रेड किया। उसके बाद दोस्तों हमें ट्रिमेंडस रैली देखने को मिल रही है। अगर आप देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में हमें 1000% का ऊपर रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब पहले स्टॉक बहुत ही सस्ता था, लेकिन 2-3-4 सालों में ही दोस्तों इस स्टॉक ने भयंकर पैसे बना के दिए हैं। अगर आप देखें तो प्रीवियस इवन 1 साल की बात की जाए तो इस स्टॉक में 5-6 गुना रैली है, जो अपने आप में ही बहुत ही चौंकाने वाली है। तो स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों? बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। तो गैस मैंने बताया कि कंपनी क्या करती है, फार्मा में भी डील करती है और हेल्थ केयर में। तो कंपनी चूँकि स्मॉल कैप है तो इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, FIS की होल्डिंग है या फिर नहीं है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। आज के दिन हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इनके एक जो प्लांट है दोस्तों उधर पे गुजरात के प्लांट में एक फायर इंसिडेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से एक स्लिप तो भाई बनता ही है। बिकॉज स्टॉक में आपने देखा कि कितने ट्रेमेंडस रैली हो गई है, उसके बाद स्टॉक में एक करेक्शन दिखाई दिया था। इस कंपनी करती है कि अगर आप देखें बजाज हेल्थ केयर की बात की जाए, लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज इन APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएट एंड फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशन, FDF with focus on vitamins, amino acids, anti-convulsants and finished dosage FDFS कैटरिंग। तो मतलब आप देखें तो कंपनी का इस एक फार्मा में काम करती है और इनके एक हेल्थ केयर सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि फार्मा और हॉस्पिटलिटी वाला बिजनेस देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में आपको कंपनी के बारे में पता चल गया, कंपनी ने कितना पैसा बना के दिया उसके बारे में समझ में आ गया, कंपनी के जो नाम है उसके बारे में आपको पता चल गया, और आज गिरावट क्यों हुई थी उसको भी मैंने बताया। लेकिन अभी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, और कंपनी के अंदर होल्डिंग्स क्या दिखाई पड़ती है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस अगर आप देखें मार्च 2021 तक जो प्रोमोटर हैं वो 63.3% के आसपास उनके होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं। प्लेस की कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो FIS और DIS की एंट्री नील है दोस्तों। अभी तक स्टॉक में इतनी रैली आ चुकी है, लेकिन FIS और DIS अभी तक इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इस बात को ज़रूर नोट करिएगा। अगर आप देखें पब्लिक का जो स्टेक है 32.7% के आसपास है। मतलब प्रोमोटर के बाद दोस्तों सीधा पब्लिक ने ही अपने स्टेक को कांस्टेंट रखा है। तो ऑफकोर्स FIS और DIS का एंट्री नहीं होना अपने आप में चौंकाने वाला है, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी हद तक रैली हमें देखने को मिल चुकी है। इस बात की जाए बजाज हेल्थ केयर 1 साल पहले दोस्तों 250 के आसपास था। हाई की बात की रिसेंटली का इसने अपना हाई टच किया है। तो अगर आप देखें मार्केट कैप 1335 रुपीज़ इन करोड़ की मार्केट कैप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो इनकी यील्ड है 0.28% के आसपास है। अच्छी बात तो ये है कि इनके जो PB जो रेशियो है वो ठीक ठाक है, प्राइस टू बुक भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। लेकिन इंडस्ट्री पी की बात की जाए इससे बहुत ही सस्ता स्टॉक है, इस बात को समझिएगा कि इंडस्ट्री पी से इनके जो वैल्यूशन है बहुत ही हद तक सस्ते दिखाई पड़ते हैं। इनके सेल्स कैसे रहे हैं देखना बनता है। 2020 की बात की जाए कंपनी के सेल्स दोस्तों 410 करोड़ थे। 2021 की बात की जाए वो बढ़ चुके हैं 656 करोड़ हो चुके हैं। अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ 22 करोड़ से दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट 83 करोड़ हो चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कंपनी के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहे हैं। जैसे 2020 से 2021 में कंपनी के जो टॉप लाइन है बॉटम लाइन है काफ़ी बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो 2018 की बात की जाए तो उससे अगर आप देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है बढ़ रहे हैं,
प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी समय समय बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कंपनी के प्रॉफिट जो 2020 तक एकदम स्टैग्नेंट थे, अभी गाइस 21 की बात की जाए तो उसमें काफ़ी हद तक उछाल देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में उस हिसाब से हमें रैली देखने को मिल जा रही है। एक छोटी कंपनी है तो रिस्की हमेशा होती है, लेकिन फंडामेंटल हमें वो ताकत देता है, समझाता है कि कंपनी कैसी है। तो अगर आप देखें कंपनी का जो रिजर्व है वो पहले से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 137 करोड़ से कितना हो चुका है, 244 रुपीज़ इन करोड़। यानी कि ईपीएस की बात की जाए 2020 से 2021 में जिनका प्रॉफिट इतना उछलेगा तो गैस उनके ईपीएस में भी उछाल ज़रूर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ गैस, इसमें भी 60 का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो इनके प्राइस से मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है, और जिसकी वजह से गैस इनके जो पी है बहुत ही हद तक सस्ते दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के जो आरओई होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं उसको बहुत ही प्राथमिकता देता हूँ। आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, तो 20 से 25 बहुत ही शानदार होती है स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप के लिए। इनके गाइस 32 के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। आरओसी की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37 के आसपास है। करंट रेशो की बात की जाए तो 1.41 के आसपास है। अगर आप देखें कंपनी के ऊपर डेट है, ऑफकोर्स गाइस कंपनी के ऊपर डेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक नेगेटिव पॉइंट इधर पे ये दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, कंपनी के अंदर कोई भी एफआईएस और डीएस की होल्डिंग नहीं है, ये भी एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। जो ऑफकोर्स जो उनके फंडामेंटल्स हैं अभी तक बहुत ही प्रोग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, खासकर आरओई, वैल्यूएशन से भी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी दोस्तों पॉइंट आउट करना मेरा फर्ज बनता है। कंपनी के लास्ट 3 साल के सीजीआर सेल्स कितने हैं, तो जी हाँ 26% के आसपास हैं, जो बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में काम करती है। अभी के समय में इस स्टॉक में ट्रेमेंडस रैली आ चुकी है, तो जी हाँ दोस्तों, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। अभी के अभी एंट्री लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैंने आपको फंडामेंटल बताया, ऑफकोर्स मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ, आप भी ट्रैक करें। अगर आप देखें तो ये दोस्तों बॉलिंजर बैंड के बाहर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट की बात की जाए तो ये हाईली ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप देखें आरएसआई तो ऑफकोर्स गाइस उसमें भी 76% के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स भी वीकली चार्ट में बहुत ज़्यादा भाग चुका है। डे के चार्ट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, 1 डे के चार्ट में भी सेम वही कहानी है, बॉलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और स्टॉक में पिछले कुछ समय से बहुत ट्रेमेंडस रैली आ चुकी है। अब दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होती है, जैसे बताया कि एक फायर जो इंसिडेंट आज हुआ जिसकी वजह से आज स्टॉक का प्राइस डिप किया। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के अभी पोजीशन बनाना बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको पोजीशन बनाना भी है तो एक सपोर्ट का इंतजार कर सकते हैं जिसका भाव 900 के आसपास है। क्योंकि छोटी कंपनी है तो काफ़ी रिस्की है, इस बात को नोट करके प्लीज़ चलें। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग वीडियो है। जैसे बताया कि बहुत लोग इससे पूछ रहे हैं कंपनी कैसी है, तो ऑफकोर्स जो कंपनी का सेक्टर है, सेगमेंट है, बहुत ही ग्रोइंग देखने को मिलते हैं, बहुत ही ग्रोथ आने वाले कल में आप उम्मीद के चल सकते हैं। फार्मा वाले बिजनेस हो गए, हेल्थ केयर वाले बिजनेस हो गए, खासकर एपीआई वाला बिजनेस काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में छोटी कंपनी है, एफआईएस का स्टेक नहीं होना, डीएस का स्टेक नहीं होना, तो ऑफकोर्स आने वाले कल में एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। तो देखना बनता है इसमें एफआईएस और डीएस कैसी अपने इंटरेस्ट को इन फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसी बीच में अगर आपको निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों, मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े निवेश के लिए फार्मा के, हेल्थ केयर के बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक, डिविस लैब, लॉरस लैब, खासकर ग्रेनुल्स इंडिया बहुत ही शानदार कंपनी है, खासकर डॉक्टर लाल पैथलैब, उसके साथ साथ थायरोकेयर, ये सब सारी अच्छी कंपनी है। इन सब में दोस्तों का फोकस ज़्यादा जाना चाहिए, और इन सब स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा मत दीजिएगा। और हर एक अच्छे न्यूज़ में, हर एक अच्छे फंडामेंटल इंक्रीमेंट में आप अपने स्टेक को बढ़ाते रहें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पब्लिक का पूरा स्टेक होना तो एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से स्टॉक में भारी भरकम गिरावट भी हो सकती है, इस बात को नोट करके चलें। तो अगर आपको निवेश करना है एक डिप का ज़रूर इंतजार करिए। अगर डिप मिलता है तो थोड़े थोड़ा निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी अच्छी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, इनके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लेना भी है तो अपने एलोकेशंस का 2% से ज़्यादा इस वेटेज मत दीजिएगा। ऑल्दो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे इसको रिव्यू करने का, तो जी हाँ कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, ट्रैक करिए। अगर आपको मौका मिलता है 900 के आसपास, 910 के आसपास, तो थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं इक्का दुक्का स्टॉक लेके। और जब कंपनी पे आपको फेथ बढ़ जाए, जब एफआईएस और डीएस इंटरेस्टेड हो जाएं, तब गाइस इस पर और भी लंबा एक और फेथ हो सकता है। क्योंकि छोटी कंपनी है तो पब्लिक का मैक्सिमम स्टेक है, तो एक पैनिक न्यूज़ पे काफ़ी सेलिंग हो सकती है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। छोटी सी अपडेट थी, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसको ट्रैक करें, स्टडी करें, और चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।